हेलो दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स। ये मेरा ऑनलाइन पहला लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं कंटिन्यू करूँ अगर रिस्पांस सही मिला तो। ये इंडियन पॉलिटी बुक है जो कि इंग्लिश में है और मैं इसको आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में, जैसा मैं समझ सकती हूँ, बेहतर लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आए। इस बुक को हिंदी में समझाने का मकसद ये है कि मेरे वो स्टूडेंट्स जिनको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, बट वो पढ़ते हैं किसी और मीडियम से, जस्ट लाइक उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, लेकिन अब जिनका हिंदी मीडियम नहीं है और उनका इंग्लिश भी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो इस पढ़ाए हुए को अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, अपने दिमाग में इसको फिट करेंगे और फिर इसको अपनी लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो किसी भी लैंग्वेज से पढ़ा हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो मैं कोशिश करूँगी। ये कुछ मैग्रॉ हिल ने इसको प्रकाशित किया है, इन द सेंस इसको प्रिंट करके मार्केट में इसको उतारा है। एम लक्ष्मीकांत इसके राइटर है, जो कि एक नंबर बुक लिखते हैं। ये यूपीएससी का सिलेबस बुक में ही दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी है और मेन एग्जामिनेशन का भी। ये कंटेंट है, इसके टोटल 11 पार्ट है। जो पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया गया, बनाया कैसे गया है, कब से कब तक बनाया गया, वो दिया हुआ है। देन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह की गवर्नमेंट ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कराया लोगों से और उसके अंडर गवर्नमेंट चलाई गई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली से जो गवर्नमेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स है, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर सेंट्रल काउंसिल मिनिस्ट्रीज है, कैबिनेट कमेटी है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, फिर पार्लियामेंट्री फोरम है, इसमें सब इंक्लूड किया गया है। फिर फोर्थ पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट का गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, कैसे काम करता है, कैसे उनको उनकी सैलरी क्या होती है, कैसे उनको शपथ दिलाई जाती है, उनके पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं, उनका लेजिस्लेचर क्या होता है, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल और सबऑर्डिनेट कोर्ट में उनका क्या रोल है। देन फिर लोकल गवर्नमेंट क्या है, फिर यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो करती नहीं है, तो उसको पीछे का जो सिस्टम काम करता है वो क्या है। फिर पार्ट 8 में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और भी बहुत सारी लोग होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसको सही गलत ठहराने का काम जो करता है, जो सही से उसको पालन करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं है, फिर भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर अब बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, पब्लिक सर्विसेज है, वगैरह वगैरह। फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स में मतलब कौन सी पार्टी रूलिंग में है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तब कौन सी पार्टी रूल कर रही थी। फिर रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, जो जगह जगह पे छोटे छोटे गांव में जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है वो कैसे काम करती थी। फिर इलेक्शंस कैसे होते थे, फिर इलेक्शन के लॉज क्या है। फिर वैसे ही 11th पार्ट है जिसमें नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक नेशनल कमेटी है जो रिव्यू करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट है। ये पहला लेक्चर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस वीडियो में मैं करने वाली क्या हूँ। आगे चल के जो लेक्चर्स रहेंगे इस बुक के ऊपर लेसन वाइज रहेंगे, और कोशिश करूंगी कि मैं उसको अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं एक एक लेसन करके सिलेबस रिलेटेड आपको ये लेसन पूरी बुक को एक्सप्लेन करूंगी, जो शायद जिंदगी में आपको हमेशा काम आए।